कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। इमरान खान हुक्मरान इत्तेहाद को इबरतनाक शिकस्त देने के लिए तैयार। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स, FC और पाक फौज तैनात होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और IGs को मरासला। वोटर्स, पोलिंग स्टाफ, उम्मीदवारान और सियासी जमातों को पुरअमन माहौल और फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। ज़िमनी इंतखाबात में सिर्फ एक दिन रह गया। अवाम ने अभी से फैसला सुना दिया। वोट सिर्फ इमरान खान का होगा, पहले ही बता दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान ने 16 अक्टूबर के ज़िमनी इलेक्शन को चोरों के खिलाफ रेफरेंडम करार दे दिया। कहा, इतवार को ज़िमनी इलेक्शन नहीं, डाकुओं और चोरों के खिलाफ रेफरेंडम है। फैसला कुन मोड़ है। पूरी कौम ने जहाद समझकर बाहर निकलना है। 30 साल से मुल्क को लूटने वाले हरगिज कबूल नहीं। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े मार्च की जल्द कॉल दूंगा। कराची के तारीखी जलसे में अवाम का समंदर उमड़ आया। इमरान खान ने बनीगाला में आज अहम इजलास तलब कर लिया। ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक उमूर, लॉन्ग मार्च की तैयारियों और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। इमरान खान पर तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के क्लीन स्वीप का खौफ। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। ज़िमनी इलेक्शन और इमरान खान के लॉन्ग मार्च से मुतालिक उमूर पर बातचीत। कौमी और सूबाई असम्बलियों पर ज़िमनी इलेक्शन बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। सीनियर तज्जियाकारों के माहिराना तज्जिए, लम्हा लम्हा की खबर। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कल भी जारी रहेंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस और चीन पर तनकीद करते हुए पाकिस्तान पर भी बिला जवाज इल्जामात लगा दिए। कहा, इनके ख्याल में पाकिस्तान दुनिया के खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम भी बेकायदा है। अमरीकी सदर जो बाइडन का बयान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का फौरी रद्द अमल देने से गुरेज। तर्जुमान का कहना है, अमरीकी सदर की तकरीर का बगौर जायजा लिया जा रहा है। तकरीर का जायजा लेने के बाद हुकूमती सतह पर रद्द अमल दिया जाएगा। बाइडन के इल्जामात पर तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द अमल। अमरीकी सदर पाकिस्तान के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान फौरन वापस लें। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, बाइडन अमरीकी अवाम में अपनी गिरती हुई साख से तवज्जो हटाना चाहते हैं। असद उमर ने ट्वीट में कहा, शीशे के घरों में मुकीम ममालिक को दूसरों पर पत्थर उछालने से पहले सोचना चाहिए। शेरी मजारी ने ट्वीट में कहा, अमरीकी सदर पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगे। अमरीका दुनिया के लिए असल जौहरी खतरा है। आप इसलिए जहर उगल रहे हैं कि आपकी तब्दीली सरकार की साजिश नाकाम हो रही है। असद कैसर ने कहा, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत आपकी गुलाम होगी, अवाम नहीं। सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ साइबर क्राइम का मुकदमा। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में FIA ने आजम स्वाति को पेश कर दिया। इससे कबल फाजिल जज ने आजम स्वाति के वकील बाबा रवान से कहा था, जब मुलजिम को पेश किया जाएगा आपको आगाह कर देंगे। सैलाब की तबाहकारियां। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अपोजिशन अरकान का सूबाई हुकूमत की मदद से इनकार। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए अपनी तनख्वाह ना काटने की दरख्वास्त कर दी। कहा, सैलाब ज़दगान की खुद मदद करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 125 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। के इलेक्ट्रिक ने अदालत में बिजली की लोड शेडिंग पर सिंध हाई कोर्ट से माजरत कर ली। मुस्तकबिल में बिजली बंद ना होने की यकीन दहानी। हाई कोर्ट ने CEO के इलेक्ट्रिक का वारंट वापस ले लिया। मुल्क में डेंगू के बढ़ते वार। कराची में 24 घंटों के दौरान एक शख्स जान से गया। 242 अफराद बीमार हो गए। बलूचिस्तान में 46 केसेस रिपोर्ट। एक मरीज दम तोड़ गया। लाहौर में भी डेंगू ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। और एक्सपो सेंटर कराची में 4 रोज़ा आलमी दिफाई नुमाइश 15 नवंबर से शुरू होगी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक दिफाई मसनूआत के स्टॉल्स लगाएंगे। नुमाइश का इनेकाद दिफाई सनत के शोबे में पाकिस्तान की नुमाया कामयाबी का मजहर है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।